आप देख रहे हैं धर्म शिक्षा। आइए जानते हैं आज का पंचांग। मित्रों, ओम श्री गणेशाय नमः। आइए जानते हैं शुक्रवार यानी कि 15 मई 2026 का संपूर्ण व्यवस्थित और सटीक पंचांग को। मित्रों, क्या आप धन संबंधी समस्याओं से हमेशा ही परेशान रहते हैं? बहुत मेहनत करते हैं आपके परिवार के सभी, लेकिन किस्मत का साथ नहीं मिलता हुआ दिखता है। फिर भी मेहनत करते हैं और भी ज्यादा जोर लगाते हैं, फिर भी किस्मत का साथ नहीं मिलता हुआ दिखता है। साथ में जो सेम काम कर रहे हैं अन्य व्यक्ति, वो उतने ही काम में या उससे कम काम में ही ज्यादा किस्मत का साथ पा जाते हैं, लेकिन आप मेहनत भी करते हैं तो भी आपको किस्मत का साथ नहीं मिलता। तो ये वीडियो आपके लिए ही है। एक महा उपाय मैं आपको बताने वाला हूं जो आपको जरूर करना है शुक्रवार के ही दिन। आप देखेंगे आपको किस्मत का साथ मिलेगा। लेकिन हां, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं कह रहा हूं कि किस्मत का साथ पाने के लिए आपको मेहनत की आवश्यकता नहीं है। हमेशा ही किस्मत का साथ उसी को मिलता है जो बहुत सारा मेहनत करता है, साथ में उपाय भी करता है, भगवान पे भरोसा रखता है। तो दोनों चीजें करनी चाहिए। हम उपाय इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिए। आज का संपूर्ण पंचांग हम जाने उससे पहले शुभकामनाएं उन लोगों को देते चलते हैं जिनका जन्मदिन है या फिर मैरिज एनिवर्सरी है। आपको आज के दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान गणेश की कृपा से आपके जीवन के सही प्रकार के बाधाओं का अंत हो। साथ ही साथ जो कोई व्यक्ति इस पंचांग को देख रहे हैं यानी कि आप सभी, आप सबके लिए मैं आज के दिन की मंगलमय होने की कामना भगवान गणेश से करता हूं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आइए चलिए जानते हैं शुक्रवार 15 मई 2026 का संपूर्ण व्यवस्थित और सटीक पंचांग को जानते हैं। आज है विक्रम संवत 2083, शक संवत 1948, कली संवत 5128, ऋतु ग्रीष्म ऋतु आयन उत्तरायण रहने वाला है। माह आज पूर्णिमा के अनुसार शुद्ध ज्येष्ठ मास रहने वाला है। अमावस्या के अनुसार वैशाख मास और सूर्य संक्रांति के अनुसार भी वैशाख मास ही रहने वाला है। पक्ष कृष्ण पक्ष रहेगा। तिथि और नक्षत्र की बात कर लेते हैं। तिथि त्रयोदशी रहेगा सुबह के 5:52 तक। तदुपरांत चतुर्दशी तिथि आरंभ हो जाएगी जो कि रात्रि के 3:51 तक रहने वाला है। तदुपरांत अमावस्या तिथि आरंभ हो जाएगी। नक्षत्र की बात करें, अश्विनी नक्षत्र शाम के 6:44 तक रहने वाला है। तदुपरांत भरणी नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। करण वणिज रहेगा सुबह के 5:52 तक। उसके बाद वृष्टिकरण यानी कि भद्रा आरंभ होगा जो कि शाम के 4:52 तक रहने वाला है। इस भद्रा का वास स्वर्गलोक में है, तो घबराने की कोई भी बात नहीं है। सभी प्रकार के कार्य किए जा सकते हैं। शाम के 4:52 के बाद शकुन करण आरंभ होगा जो कि रात्रि के 3:51 तक रहने वाला है। उसके बाद चतुष्पाद करण आरंभ हो जाएगा जो कि कल सुबह में भी रहेगा। योग आयुष्मान रहने वाले दिन के 12:49 तक। उसके बाद सौभाग्य योग आरंभ हो जाएगा। आइए अब सूर्य और चंद्रमा की स्थिति की चर्चा कर लेते हैं। सूर्य आज मेष राशि में रहेंगे। मेष राशि में सूर्य आज दिन के 10:06 तक रहेंगे। उसके बाद सूर्य का वृष राशि में प्रवेश हो जाएगा। तो सूर्य का आज राशि परिवर्तन हो रहा है। चंद्रमा मेष राशि में ही रहेंगे। सूर्य नक्षत्र की बात करें तो कृत्तिका नक्षत्र में सूर्य रहेंगे। सूर्योदय सुबह के 5:30 पे, सूर्यास्त शाम के 7:04 पर होने वाला है। चंद्रोदय रात्रि के 4:36 पर और चंद्रास्त शाम के 5:34 पर होने वाला है। सूर्योदय और चंद्रोदय की स्थिति के बाद आइए एक नजर आज के विशेष मुहूर्तों की चर्चा कर लें। ब्रह्म मुहूर्त सुबह के 4:06 लेकर सुबह के 5:30 तक रहने वाला है। ये एक उत्तम मुहूर्त होता है। कुछ आप सीखना चाहते हैं तो उसके लिए, क्योंकि इस समय आपका मन शांत रहता है, चित्त शांत रहता है। सभी प्रकार की निगेटिव एनर्जियां जो होती है आसपास सभी सो रही होती है। तो ऐसे में जो चीज आप सीखने का प्रयास करते हैं वो जल्दी सीख पाते हैं। व्यायाम करेंगे तो उत्तम रहेगा, भगवान का ध्यान करेंगे तो उत्तम रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:50 लेकर दिन के 12:44 तक रहने वाला है। अभिजीत मुहूर्त एक शुभ मुहूर्त होता है। किसी भी प्रकार का नया कार्य आरंभ करना चाहते हैं तो इस मुहूर्त में कर सकते हैं, इसमें आपको सफलता लगती है। विजय मुहूर्त आज दिन के 2:33 लेकर दिन के 3:27 तक रहने वाला है। विजय मुहूर्त एक अच्छा मुहूर्त होता है। आप केस मुकदमे से संबंधित कार्य करना चाहते हैं या सरकारी दस्तावेज से संबंधित कार्य करना चाहते हैं तो आपको उसमें सफलता लगेगी। गौतली मुहूर्त शाम के 6:52 लेकर शाम के 7:16 तक रहने वाला है। गौतली मुहूर्त भी
एक अच्छा मुहूर्त होता है माता लक्ष्मी का घर में आगमन इसी समय में होता है, लेकिन इस समय कुछ सावधानियां भी बरतनी चाहिए। जैसे इस समय गोधली मुहूर्त का जो समय बताया मैंने, इस समय घर में झाड़ू पोछा नहीं लगते रहना चाहिए, कोई व्यक्ति सोया नहीं रहना चाहिए, कोई व्यक्ति भोजन नहीं ग्रहण करना चाहिए। ये सब जो भी काम करना है वो इससे पहले करना या इसके बाद करना चाहिए। हर घर में प्रकाश की व्यवस्था जरूर करनी चाहिए इस समय में, क्योंकि संध्या वेला होती है। और अपने पूजा स्थल पर दिया जरूर जलावें, अपने व्यापार स्थल पे हैं तो वहां पे पूजा स्थल पे दिया जरूर जलावें, तुलसी के नीचे दिया जरूर जलावें, पूरे परिवार सहित आरती गावें, बहुत ही उत्तम रहता है। और मुख्य द्वार थोड़ी देर के लिए खोल के रखना चाहिए, इसी समय माता लक्ष्मी का घर में आगमन होता है। एक चीज और, किसी को इस समय उधार नहीं दें। बहुत सारे लोग जानबूझ के इसी समय उधार लेने के लिए आते हैं, तो ऐसे लोगों से बचें भी। तो ये सारी सावधानियां थी आपकी जो आपको गोधली मुहूर्त में करनी थी। प्रदोष काल की बात कर लेते हैं। शाम के 7:04 से लेकर रात्रि के 9:09 तक ये भगवान शिव की उपासना करने का एक उत्तम मुहूर्त होता है। आप भगवान शिव के भक्त हैं तो फिर आप इस समय का उपयोग भगवान शिव के पूजा के लिए जरूर करें। आपको देखेंगे जल्दी भगवान की कृपा आपको होती हुई जरूर दिखेगी। एक चीज और, भगवान की कृपा जब भी हमारे ऊपर होती है ना, तो दूसरे को दिखे ना दिखे, अपने मन में कहीं ना कहीं ये इस बात का एहसास जरूर रहता है कि लगता है मेरा काम हो रहा है, जो ये मतलब लोग जान रहे हैं कि मैं कर रहा हूं, लेकिन मेरे भगवान ही इस काम को करवा सकते हैं। क्योंकि अपनी औकात जो है ना, इंसान हर कोई, उससे बेहतर कोई नहीं जान सकता है। तो जब भी औकात से ज्यादा होने लगे ना, तो आप समझ लीजिए भगवान की कृपा पे होने लगी है और आपको और अच्छे से भक्ति करने की आवश्यकता है। निश्चित काल की बात करें तो रात्रि के 11:56 से लेकर रात्रि के ही 12:38 तक रहने वाला है। निश्चित काल मध्य रात्रि का एक मुहूर्त होता है। कोई भी पूजा पाठ है जो मध्य रात्रि में होनी है वो इसी मुहूर्त में की जाती है। आइए अब शुभ चौघड़िया की चर्चा कर ले। आज का शुभ समय दिन के 12:17 से लेकर दिन के 1:59 तक। चर समय सुबह के 5:30 से लेकर सुबह के 7:12 तक। लाभ समय सुबह के 7:12 से लेकर सुबह के 8:54 तक। अमृत समय सुबह के 8:54 से लेकर दिन के 10:35 तक रहने वाला है। शुभ चौघड़िया की स्थिति के बाद आइए एक नजर आज के अशुभ मुहूर्तों की चर्चा कर लें, क्योंकि यह भी बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि आपको सावधानियां भी तो उसके बाद बरतनी है। तो वो नोट कर लीजिए। राहु काल एक अशुभ मुहूर्त होता है, रहने वाले दिन के 10:35 से लेकर दिन के 12:17 तक। इस समय में कोई भी नया कार्य आरंभ नहीं करना है। अच्छा, राहु काल अगर किसी अच्छे मुहूर्त शुभ मुहूर्त के साथ भी टकरा जाए ना, तो घबराने की कोई बात नहीं है। ज्योतिष पंचांग में ऐसा होता है। एक ही समय की बात कहना, कभी भी दिन रात में आप एक समय निकालेंगे ना, तो उसमें बहुत सारे अच्छे समय बहुत सारे खराब समय चल रहे होते हैं। तो किसी भी मुहूर्त को अपने से निकालने का प्रयास बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, बहुत ही खतरनाक होता है एक ही समय में, क्योंकि अलग अलग तरह के समय चल रहे होते हैं। तो आपको उसमें से देखना होता है कि कौन सा समय ठीक है, कौन सा समय अच्छा है, वही तो मुहूर्त कहलाता है। तो राहु काल अगर किसी और समय के साथ टकरा जाए ना, तो राहु काल को ही हमें ज्यादा मान्यता दे देनी चाहिए कि चलो भाई ठीक है राहु काल, तुम ही खुश रहो, इस समय कोई नया कार्य मैं आरंभ नहीं करूंगा। गुलिक काल की बात करें तो सुबह के 7:12 से लेकर सुबह के 8:54 तक रहने वाला है। इसमें भी आपको सावधानी बरतनी चाहिए। दिशाशूल आज पश्चिम दिशा में है। पश्चिम दिशा में किसी भी खास प्रयोजन से यात्रा आरंभ ना करें, यहां पर आपको नुकसान हो सकता है। अगर यात्रा करना ही पड़े तो आज का शुभ खाद्य जो कि मीठी दही है वो खाकर यात्रा आरंभ करेंगे, आपके कार्य जरूर बनेंगे। आइए आप जान लेते हैं आज विशेष क्या है, क्या क्या वह त्योहार रहने वाला है या कौन सा मुहूर्त विशेष आज रहने वाला है। तो वह त्योहार में आज मासिक शिवरात्रि का व्रत रहने वाला है, वृष संक्रांति रहने वाला है, वट सावित्री व्रत का दूसरा दिन रहने वाला है, सर्वार्थ सिद्ध योग सूर्योदय से लेकर शाम के 6:44 तक आज रहने वाला है। अग्निवास आज पृथ्वी पर है, आज हवन की जा सकती है। रात्रि के 3:51 तक अग्निवास पृथ्वी पे है, उसके बाद अग्निवास आकाश में हो जाएंगे। तो ये थे शुभ मुहूर्त। आइए अब लग्न की स्थिति की भी चर्चा कर लें, क्योंकि लग्न की स्थिति भी बहुत आवश्यक है। विभिन्न प्रकार के मुहूर्तों में लग्न की स्थिति की चर्चा की जाती है। लग्न मुहूर्त अगर निकाल रहे हैं ना किसी प्रकार का, तो उसका रीढ़ है लग्न बहुत ज्यादा जरूरी है, या फिर कुंडली विश्लेषण कर रहे हैं तो भी रीढ़ लग्न ही है, लग्न से ही बहुत कुछ निर्धारित हो जाता है। तो आइए लग्न की बात कर लेते हैं। मेष लग्न सुबह के 3:57 से लेकर सुबह के 5:33 तक। वृष लग्न सुबह के 5:33 से लेकर सुबह के 7:29 तक। मिथुन लग्न सुबह के 7:29 से लेकर
दिन के 9:44 तक, कर्क लग्न दिन के 9:44 से लेकर दिन के 12:05 तक, सिंह लग्न दिन के 12:05 से लेकर दिन के 2:22 तक, कन्या लग्न दिन के 2:22 से लेकर शाम के 4:39 तक, तुला लग्न शाम के 4:39 से लेकर शाम के 6:59 तक, वृश्चिक लग्न शाम के 6:59 से लेकर रात्रि के 9:18 तक, धनु लग्न रात्रि के 9:18 से लेकर रात्रि के 11:22 तक, मकर लग्न रात्रि के 11:22 से लेकर रात्रि के 1:05 तक, कुंभ लग्न रात्रि के 1:05 से लेकर रात्रि के 2:32 तक, मीन लग्न रात्रि के 2:32 से लेकर रात्रि के 3:57 तक रहने वाला है। तो ये तो थी लग्न की स्थिति। आइए अब आज के महा उपाय की चर्चा करें जो कि शुक्रवार माता लक्ष्मी के लिए है। तो आपको क्या करना है, हर शुक्रवार को, ये आज से ही आरंभ करिए, हर शुक्रवार को धन संबंधी किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत आ रही है तो लिख लीजिए श्री सूक्त, इसका पाठ करना है। अगर श्री सूक्त का पाठ करना, उच्चारण करना आपको कठिन लगता है तो इसके बदले आप लक्ष्मी चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं, लेकिन अगर श्री सूक्त करेंगे तो ज्यादा उत्तम रहेगा। इससे जो भी धन संबंधी दिक्कतें आ रही है, रुकावट आ रही है, जो कि मैंने आपको वीडियो के पहले ही बताया था कि जो भी काम करते हैं अन्य लोगों को सफल होते हुए उसमें देखते हैं, अन्य लोगों की उसमें आमद बढ़ते हुए देखते हैं, लेकिन खुद में ऐसा अनुभव नहीं करते। तो श्री सूक्त का पाठ करके देखिए, आप निश्चित तौर पर ही उसका लाभ ले पाएंगे। लेकिन जैसा कि हर उपाय में होता है, इसका ढिंढोरा पीटने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपका उपाय है, आपकी पूजा है, आपको स्वयं ही करनी चाहिए बिना ढिंढोरा पीटे हुए, माता लक्ष्मी में अपनी आस्था रखते हुए, और इसे पाठ करना है और अपने जो भी काम कर रहे हैं उसमें मन लगाकर पहले की तरह ही बहुत मेहनत से काम करना है। आपको ज्यादा ही मिलेगा आपके मेहनत से, ये बिल्कुल यकीन रखिए। तो मिलते हैं इसी तरह की अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ, तब तक आप देखते रहिए धर्म शिक्षा। जय माता दी।